नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, रविवार को सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने मुख्यालय पूछताछ के लिए बुलाया था और करीब 10 घंटे चली पूछताछ के बाद उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी थी। उनके घर लौटने के बाद से दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हो रही है वो काफ़ी चिंता में डालने वाली हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। जो चर्चाएं हो रही है उसमें कई नाम सामने आ रहे हैं कि भाई दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के रूप में कौन हो सकता है। उसमें 3 तो महिलाओं के नाम हैं और एक पुरुष का नाम है। पुरुष के रूप में जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह है और महिलाओं में जो नाम चर्चा में हैं उनमें अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल, मौजूदा शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का नाम सुनने में आ रहा है। तो इससे हमको आपको एक ये संकेत तो जरूर मिल रहा है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल का जेल जाना लगभग तय है। अब जब जाए, आज कल जैसे भी उन्हें जेल तो जाना पड़ेगा। ये करीब करीब उनके आसपास जो भी हैं उनकी भी समझ में आ गया है, पार्टी के नेताओं को भी समझ में आ गया है। मगर कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। केजरीवाल साहब को लग रहा है कि शायद कुछ ऐसा हो जाए जिससे उनकी जो महत्वाकांक्षा है देश का प्रधानमंत्री बनने की वो संभवतः साकार हो जाए। अब सीबी और ईडी की जांच काफ़ी समय लेती है और दोस्तों आप तो जानते ही हो कि 2024 करीब आ रहा है और केजरीवाल साहब जानते हैं हमारी जांच एजेंसियों को प्रमाण जुटाने में, और जो इस तरह से उन्होंने कारनामा कर रखा है शराब घोटाले में, जिस तरह से साक्ष्य और सबूतों को मिटाकर उसे डंप करने की कोशिश की है, उसे रिट्रीव करने में तो वक्त लगेगा ही। तो इसी आशा में वो अपना जो राजनीतिक पैतरा है वो खेलने की जो उनकी आदत है उसे तो छोड़ने से रहे। अतः कल उन्होंने क्या किया, जो दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था केवल अपने लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, और पिछले कई बार से वो करते चले आ रहे हैं। बजट सत्र के दौरान भी उस सत्र को बढ़वा दिया जहां उन्हें मोदी जी को गाली गलौज करना था, उन पर आक्षेप करना था, उन पर तंज करना था, कसना था, उनकी डिग्रियों को लेकर और अड़ाने से उनके संबंधों को लेकर। क्योंकि विधानसभा में बोलने पर आमतौर पे इन नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, मानहानि की चाहे अवमानना की, एक तरह का ये कवच है जो मिला हुआ है उनको। तो वो अपना ये कहने का ये पैंतरा
लगातार चलते आ रहे हैं। कल भी उस पैतरे के अनुसार उन्होंने विधानसभा में एक कहानी कही, चौथी कक्षा पास राजा की कहानी। उसमें तो जाहिर सी बात है उनका जो मकसद था वो उन्होंने उसे पूरा करने की कोशिश की। जहां मोदी पर उन्होंने तंज कसा, मोदी पर तंज कसने तक तो ठीक था, मगर उन्होंने इसके साथ साथ जो विपक्षी एकता का जो एक आजकल दिखावा किया जा रहा है, उस दिखावे को भी उन्होंने सेंध लगा दी। उन्होंने कुछ इस कदर अपने आप को परोसा उस कहानी के जरिए, उससे ऐसा लगता है कि भाई विपक्ष की एकता का इकलौता चेहरा जो है वो अरविंद केजरीवाल है। और आश्चर्यजनक पहलू ये है कि अपनी उस कहानी में उन्होंने खुद को 2024 के लिए मोदी की टक्कर में विपक्ष की एकता का इकलौता चेहरा दर्शाने की कोशिश होते हुए भी विपक्षियों ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इस चीज को या तो वो समझे नहीं है या समझकर भी वो इसे अनदेखा कर रहे हैं। अब ये अनदेखा करने की वजह तो हमको आपको सबको समझ में आ रही है कि ये सारी की सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं, सीबीआई और ईडी की जो कार्रवाइयाँ हो रही है उससे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और हमको सबको मालूम है कि बरसों से ये जो करप्शन करती आ रही है पार्टियां, वो करप्शन में गले तक डूबे हुए हैं। तो उन्हें मालूम है कि देर सबेर सबका नंबर आने वाला है। अब इसी वजह से, इसी डर से, इसी खौफ से उनको एक होने का एक दिखावा करना बेहद ज़रूरी है। और उस दिखावे के अंतर्गत वो ये तक भूल जा रहे हैं कि आपस में ही ये लोग जो अपने आप को 2024 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार बताने की कोशिश में लगे हुए थे, पिछले कई सालों से वो अपना दावा भी करने में हिचक रहे हैं, उससे 2 कदम पीछे जा रहे हैं। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल इस सब के बावजूद कल उन्होंने चौथी कक्षा पास राजा की कहानी के जरिए फिर ये साबित करने की, फिर ये कहने की कोशिश की इन लोगों को, अपने विपक्ष के साथियों को कि भाइयों, चेहरा तो मैं ही हो सकता हूं। और तो और एक हैरान करने वाला पहलू ये भी है कि कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल और जाने माने वकील कपिल सिब्बल अरविंद केजरीवाल के पक्ष में मैदान में उतर आए हैं। एक वकील होते हुए भी कपिल सिब्बल साहब ये क्यों नहीं ताड़ पा रहे हैं, ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई जो मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में पिछले 2 महीनों से जेल में बंद है और उसे कोई भी राहत नहीं मिल रही है, बेल नहीं मिल रही है, बल्कि सोमवार को उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी गई। तो एक वकील को इतना भांपने में ये नहीं हो पा रहा है कि वो जान सके कि भाई क्यों कर रही है कोर्ट। राउज एवेन्यू कोर्ट उनको 14 दिन के लिए फिर से क्यों भेज रही है न्यायिक हिरासत में। और कोर्ट की टिप्पणी है कि प्रथम दृष्टया इनका यानी मनीष सिसोदिया का शराब घोटाले में इन्वॉल्वमेंट साफ नजर आता है। इसके बाद भी हमारे कपिल सिब्बल साहब अरविंद केजरीवाल के लिए माहौल बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत पहले कह दिया था
कि भाई अरविंद केजरीवाल का राजनीति में जैसे ही उदय होगा वैसे ही इनको फंसाने के लिए, इनको दबाने के लिए ये जो जांच एजेंसियां हैं ईडी और सीबीआई, इनके पीछे पड़ जाएगी। और देखिए वही हो रहा है, वही हुआ। इनको तत्काल सम्मन भेज दिया गया, इनके साथ 10 घंटे तक पूछताछ की गई। कपिल सिब्बल जो इस समय, पहले तो कांग्रेसियों ने उनको नकार दिया था, G23 का जो उनका गुट बना था उसमें सबसे मुखर आवाज़ थी कपिल सिब्बल की। और कपिल सिब्बल साहब को कांग्रेस की कार्यकारिणी में राहुल बाबा ने हमारे भारतीय जनता पार्टी का दलाल कह दिया था। तो इन स्थितियों में कपिल सिब्बल को बड़ी ठेस पहुंची थी। सो उन्होंने समाजवादी पार्टी का हाथ पकड़ लिया और समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश के रहमो करम पर ये फ़िलहाल राज्यसभा में पहुंचे हुए हैं। क्योंकि उन्हें तो पहले से ही इस बात की आशंका थी कि भाई कांग्रेस की तरफ से तो इनके, और कांग्रेस के पास सदस्यों की भी वैसी कमी ही थी कि इनको राज्यसभा भेज सके। तो इन्होंने अखिलेश का सहारा लिया और उसमें वो कामयाब हो गए। अखिलेश के साथ होते हुए भी ये अरविंद केजरीवाल के लिए इस कदर समर्थन जुटाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा सवाल है। और वो ये साबित करता है कि ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति से बेइंतहा डरे हुए हैं, सभी डरे हुए हैं। और डर की यही वजह हो सकती है कि ये सब लिप्त है, करप्शन में लिप्त हैं, एक आध दो लोगों को छोड़ दिया जाए तो इन स्थितियों में यहाँ जो गौरतलब बात ये है कि हमारे जो सबसे इस सदी के, इस दौर के सबसे मक्कार राजनेता के रूप में जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है, वो अरविंद केजरीवाल अपनी पैंतरेबाजी से कभी भी बाज नहीं आते। और वही एक नया पैंतरा कल उन्होंने विधानसभा के विशेष सत्र में, दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में चला। मोदी जी को जो कटाक्ष करना था, मोदी जी पर जो तंज करना था सो तो किया ही किया। साथ ही उन्होंने एक ये बड़ा मैसेज देने की कोशिश की कि देखो, भले आप लोग मेरे साथ हो, मेरा समर्थन कर रहे हो शराब घोटाले में हमारे लिप्त होने के बावजूद, फिर भी मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि आप लोगों की लाख कोशिशों के बावजूद मैं प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में पीछे हटने के लिए कतई तैयार नहीं हूँ। तो दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।